नमस्कार दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क की हम लोगों की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 4 टाइप के सवाल किए थे और 5वां टाइप अब हमें कंटिन्यू करना है। और हर एक टाइप के हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए थे, यानी लगभग 20-25 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो हम लोगों का जो न्यू टाइप है टाइप 5th, टाइप 4 तक मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। टाइप 5th से आप लोगों को कंटिन्यू करना है और टाइप 5 आप लिख लो और इसको आप देखो कि इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है? तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ए जो है वो 1/5 भाग को 4 दिन में करता है और बी उसी काम के 1/6 भाग को 5 दिन में 4 दिन में कर रहा है और ये 5 दिन में कर रहा है। तो बताओ भाई एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, अगर ये जो टाइप है ये इसी प्रकार का है कि इसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखिए, ए जो है वो 1/5 भाग को जो है वो किसी काम को 4 दिन में कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ए उस काम को कंप्लीट कर लेगा 20 डेज में। दूसरी कंडीशन में बी जो है वो 1/6 भाग को 5 दिन में कर रहा है, इसको भी मैं इधर भेजूंगा तो बी उस काम को कर लेगा कितने दिन में, बी काम उसको कर लेगा उसको 30 डेज में। ठीक है, इसके बाद ये वही सवाल बन जाता है जो हमने टाइप 1 में पढ़ा था। ठीक है, क्या कि ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को अगर 30 दिन में कर रहा है तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 20 जो है वो 20 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 60 आ जाए, तो 3 से, और 30 को किससे कराएं कि 60 आ जाए, तो 2 से। और मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी का आपको कंप्लीट निकालना है तो ए और बी का कंप्लीट निकालने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। टोटल वर्क को ऊपर रखेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना 60 है और दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे 12 दिनों में। मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ए का नहीं दिया कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है या बी कितने दिन में कर रहा है। हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें इन दोनों को कंबाइंड निकालना पड़ेगा टाइम। ठीक है, इसके बाद से ये पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा एक में ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ए एक काम के 1/3 भाग को 4 दिनों में करता है और बी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में करता है। ठीक है, तो बताओ वे मिल करके, है ना, वे मिलकर, ये तुलना में छोड़ दो, वे मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए जो है 1/3 भाग को 4 दिन में अगर कर रहा है तो ए पूरा काम करेगा कितने दिन में, 12 दिन में। सिमिलरली बी जो है वो उसी काम के 2/3 भाग को बी कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो आप देखो ये इससे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 24, लेकिन ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर हो जाएगा 12। तो ए का तो आ रहा है 12 दिन और बी का भी क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट 12 दिन ही आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखो ए का अगर 12 दिन लिखा हुआ है कि ए उस काम को 12 दिन में कर रहा है और बी भी उस काम को 12 दिन में अगर कर रहा है तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 12 ही। ठीक है, 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 1 पे, और 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 1 पे। तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दोनों के डेज अगर सेम सेम आ जाते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों का टाइम जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और एक बार पूछे जरूर कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ए बी का प्रशिक्षण को, ए बी जो है ट्रेनिंग को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उस काम के 1/3 पार्ट को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये तो ए अकेला उस काम के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी का हमें कंप्लीट, अच्छा देखो ए बी का तो हमें कंप्लीट दे रखा है कि ए बी मिलकर के उस काम को 25 दिन में कर रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमें कंप्लीट गिवन है। लेकिन बी का ये कह रहा है क्या कि बी 33 सही 1/3% भाग को बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। आपको पता है 33 1/3 को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा 45, यानी बी उस काम को कर लेगा 45 डेज में। तो देखिए 2 लोग हैं आप यहाँ पे, ए बी जो है उस काम को कर रहे हैं 25 दिनों में और बी अकेला उस काम को कर रहा है 45 दिनों में।
तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का, वो देख लो आप लोग। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 to 5, ठीक है। और अब आपको देखना है कि 2 to 5 जो है 25 की टेबल में कितने पे आता है, तो 9 पे, और ये आ जाता है हमारा 5 पे। अब आपको ये पता है कि अगर मैं ए बी में से अगर मैं बी को हटा देता हूं तो मुझे ए प्राप्त होगा, ठीक है। तो ए बी का 9 है और बी का 5 है, तो ये हो गया हमारा 4। तो ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो 225 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 225 बटे में 4 हो जाएगा। ये हमारा ए का कंप्लीट है, मतलब ए इस काम को इतने दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि ए जो है ना 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा। तो हम इसका भी क्या निकाल देंगे, इसका भी 4/15 भाग निकाल देंगे, ठीक है। इसमें देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो कितना बच गया हमारे पास, ये 15 बच गया। यानी कि ए उस काम के 4/15 भाग को 15 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन जो हमने सेकेंड टाइप किया था माइनस करने वाला, उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा बस उसको ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको फिफ्थ टाइप में सेकंड वाले टाइप को भी कंसीडर करके बनाया गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसको देखना है आपको। ए बी का हमें 25 दे रखा है, हमने बी का कंप्लीट निकाल लिया 45, दोनों का एलसीएम ले लिया और ए बी में से मैंने बी को घटा दिया है, ठीक है। 4 आ गया, नीचे आने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड करके आंसर निकाल दिया इसका 15 डेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, ए किसी काम के 20% भाग को 4 दिनों में कर सकता है। अब देखिए 20% कितना होता है आपको पता है, 20% होता है दोस्त, ये 20% का मतलब हो गया हमारा 4 दिन में कर रहा है 20%, ये परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो ये 5 4 20 से कम 20 20 पंजे 100 हो गया, इसको इधर गुणा करा देंगे। तो ए उस काम को 20 दिनों में कर लेगा, ए इस काम को 20 दिनों में कर लेगा, ठीक है। और बी जो है उसी काम के 60% भाग को, बी जो है उसी काम के 60% भाग को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब आपको पता है 60% क्या होता है, 60 बटे में 100 होता है, ठीक है। तो ये इससे कट गया हमारा, तो 2 3 6 और 2 5 10 हो गया, और ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा 4 पे, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा 20 दिन कंप्लीट। और आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप देखना ध्यान से, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 60 बटे में 100, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा ये 100 बटे में 60, ठीक है। तो 6 दूनी 12, तो बी उस काम को कंप्लीट कर लेगा कितने दिन में, 20 दिन में। तो ए उस काम को कर रहा है 20 दिन में और बी उस काम को कर रहा है 20 दिन में। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ए और बी की टाइमिंग अगर सेम है तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो आधा टाइम ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। आप यहाँ से स्टेप्स को काट सकते हैं, 2 4 सवाल के बाद स्टेप्स को काटना आना चाहिए, वो जरूरी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बाकी आप निकालना चाहें ट्रेडिशनल में तो आप निकाल सकते हैं, ये 20 हो जाएगा ए का, ये बी का 20 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम भी 20 आएगा, एक की टेबल में चला जाएगा, तो 20 बटे में 2 आ जाएगा। 2 कहाँ से है, इन दोनों का जो सम है, ठीक है। तो इन दोनों का कितना टाइम लग जाएगा हमारा, 10 दिन इसका समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप हम लोगों का बिफोर और आफ्टर का केस है, कार्य छोड़कर जाना। तो देखिए कार्य छोड़कर जाने में 2 स्थितियां होती हैं दोस्तों, एक होता है बाद में और एक होता है पहले। एक होता है बाद में, ठीक है, और एक होता है पहले। यानी कि क्वेश्चन में मतलब कि बाद में का मतलब आफ्टर हो गया और पहले का मतलब हो गया बिफोर। कहने का मतलब ये है कि जब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यूं बोलेगा कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, 4 दिन के बाद एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो कार्य छोड़कर जाना, टू लीव द वर्क, कार्य छोड़कर जाना, टू लीव द वर्क, इसमें 2 स्थितियां हो रही हैं, या तो आफ्टर या पहले। अब ये बात ध्यान रखना आप लोगों को कि आफ्टर के केस में जो वर्क होता है, जो वर्क डन होता है, उसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। और जो पर्सन जा रहा है उसको हम लोग भी हटा देते हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बिफोर के केस में, अब बिफोर का केस कैसे होगा, जैसे मान के चलिए ए और बी ने काम शुरू किया, काम खत्म होने के पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो वर्क दोनों ने किया है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं और जो पर्सन होता है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये एग्जाम्पल से समझने में ज्यादा आसानी रहेगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, एक तीसरा इसमें टाइप ये भी करेंगे हम लोग
कि दोनों का मिक्स आ जाएगा एक ही क्वेश्चन में, मतलब एक ही क्वेश्चन में बिफोर का भी केस दे देगा और आफ्टर का भी केस दे देगा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन के करेंगे हम लोग, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और आपको रीसेंट के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो बिफोर का केस होता है, आफ्टर का केस होता है, और एक दोनों का मिक्स केस होता है जिसमें दोनों को मिला करके सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें बिफोर आफ्टर के केस में जो है वो क्या क्वेश्चन आता है। पहला तो देखो ध्यान से, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया और काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिन लिए। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, आप इसको देखो, मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, 16 और 12 का एलसीएम 48 आ जाएगा। 16 के टेबल में 48 कितने पे आता है, 48 कितने पे आता है, तो वो आता है 3 पे, और 12 के टेबल में आता है 4 पे। अब ये कह रहा है क्या, उन दोनों ने 4 दिन तक काम किया है। ठीक है ना, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। तो हम ये देखेंगे कि ए और बी का 4 दिन का काम, ए और बी का 4 दिन का काम, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी देखी जाए तो 7 है ना। तो हम 7 को 4 से गुना करा देंगे तो 28 काम हो गया हमारा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, आपसे कोई पूछे, टोटल वर्क हमारा 48 है। मैंने जब क्लास शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था डे 1 की जो ऊपर लिखता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क 48 है। इसमें वर्क डन बाई ए एंड बी, ठीक है, कितना काम हो गया है, 28 काम हो गया। तो मैंने कहा जो काम होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया हमने, तो हमारा रिमेनिंग काम कितना बच गया हमारे पास, शेष काम कितना बच गया हमारे पास, तो रिमेनिंग काम यानी शेष कार्य बच गया हमारे पास 20। और मैंने कहा कि जो व्यक्ति जा रहा है, अब कौन जा रहा है, ए चला गया, तो ए जा रहा है तो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ बी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 20 लिखा हुआ है, इस 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 कौन, ये वाला 4। ठीक है ना, तो ये कितने पे चला जाएगा, इससे 5 पे, यानी कि बी जो है उस रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। ठीक है, अब इसने हमसे अब देखो यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि शेष काम को बी ने कितने दिन में किया, तो इसका आंसर तो 5 आ जाएगा क्योंकि शेष काम 20 है, उसको 5 दिन में किया। लेकिन अगर पूछे कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी ने तो स्टार्टिंग में 4 दिन काम किया, वो ऐड होगा, और ए के जाने के बाद बी ने 5 दिन काम किया, वो ऐड होगा। यानी टोटल कितना टाइम लग गया हमारे पास, लगभग 9 दिन का टाइम लग गया, ए के जाने के पहले और ए के जाने के बाद। ए के जाने से पहले 4 दिन ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया था, और ए के जाने के बाद बी अकेला 5 दिन तक लगा रहा है। यानी इसका आंसर, इसने कुल कितने दिनों की संख्या पूछी है, इसने ये नहीं बोला कि ए के जाने के बाद बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में किया, रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में किया। अगर ऐसा होता तो हमारा आंसर 5 होता, लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, हमारा 9 डेज आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका आफ्टर का। इसमें अपने आफ्टर का केस क्यों लगाया, क्योंकि इसने बोला ना 4 दिनों तक एक साथ काम किया फिर ए चला गया, तो इसका मतलब आफ्टर का ही केस होता है, ये काम शुरू होने के इतने दिनों बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए एक काम को 48 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य का 25% कितने दिनों में करेगा। लास्ट में सब कुछ पिछले सवाल जैसा ही है। वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर करें आप इस क्वेश्चन को, और लास्ट में जो भी बी का आंसर आएगा उसको 25% उसका निकाल देंगे हम लोग, 1/4 निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ, देखो सुनो इसको कैसे करते हैं। देखिए, ए जो है किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 28 दिनों में, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है, सॉरी 60 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा हम लोगों का, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 420, 48 है, सॉरी ये 48 है, तो फिर तो 240 एलसीएम आ जाएगा। ये 4 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा हम लोग का 5 पे। ठीक है, अब देखिए ए और बी ने वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी ने कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक, यानी कि ए और बी के 12 दिनों का कार्य, ए और बी के 12 डेज वर्क। कैसे निकालेंगे,
ए और बी की एफिशिएंसी को हम लोग जोड़ेंगे और वो 9 आ रहा है और 9 को 12 से इंटू करा देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टोटल वर्क क्या है, हम लोगों का टोटल वर्क जो है वो है ऊपर जो लिखा वही टोटल वर्क है हम लोग का 240। ठीक है, तो 240 में से वर्क डन बाय ए एंड बी, ठीक है, वर्क ए और बी का जो 12 दिन का काम था वो हम इसमें से घटा देंगे, तो वो कितना आया था, वो आया था 108। तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि मैंने कहा था आफ्टर के केस में वर्क को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 132 काम बच जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि ए तो चला जाता है, तो ए अगर चला जाता है तो हम ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो बच गया उसको इंक्लूड करेंगे, यानी यहाँ भी किसको लेंगे हम लोग, बी को लेंगे। और बी की एफिशिएंसी कितने की है, बी की एफिशिएंसी 4 की है, तो रिमेनिंग वर्क को बी करेगा, 4 3 12, 1 4 3 12, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 33 डेज में करेगा। अब इसने हमसे पूछा है क्या, बी का हमें निकालना है टोटल, एक तो टोटल टाइम नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ बी का निकालना है हमें, क्योंकि उसने बोला बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, और 25% निकालना है आपको, तो इसका 25% हम निकाल देंगे लगभग। तो 33 का 25 कितना होता है, 1/4 होता है, यानी 4 8 32 और 1/4, तो ये तो हो गया 8 दिन हो गया हमारा, ये जो आगे आया है ये 8 दिन हो गया, और इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 24 से करके, तो 8 दिन और 6 घंटे में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो लगभग 8 दिन और 6 घंटे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक एक स्टेप समझाना पड़ रहा है, कंसेप्ट की बिल्डिंग है इसलिए टाइम लग रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो सेकंड्स में ही अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे सेकंड आधे मिनट का क्वेश्चन होगा हार्डली, ये ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, आपको काफी जरूरी भी है और आगे आपको काफी लोगों से आगे लेके जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सेम क्वेश्चन आपको एक और दे रहा हूं मैं। ए बी सी एक काम को 6 8 12 दिनों में करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी दो दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं और बी शेष काम को करता है। ये क्वेश्चन भी सेम वही है, आओ चलो उसको एक बार देखते हैं। देखिए, ए बी और सी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में, ये ए का है, ए 6 डेज में कर रहा है, बी कर रहा है उसको 8 डेज में कर रहा है, और सी कर रहा है उसको कितने दिन में, सी कर रहा है उसको 12 डेज में। ठीक है, ए बी और सी का तीनों का एलसीएम कितना आ गया, तीनों का एलसीएम 48 आ गया, 6 8 48, 8 6 48 और 12 चौक 48, 24 भी आ सकता है, वैसे 24 भी ले सकते हैं हम लोग, 24 ले सकते हैं, 6 चौक 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। अब तीनों ने मिलकर काम किया है, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद चले गए, तो तीनों ने मिलकर 2 दिन तक तो काम किया ही किया है, उसके बाद ये गए हुए हैं, तो अब तीनों का 2 दिन का काम देख लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, 2 डेज वर्क, कैसे आएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी का अगर आप 2 दिन का काम निकालोगे तो कितना काम आएगा, 9 काम आएगा, क्योंकि ए की 4 एफिशिएंसी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, और इसका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा, 18 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम कितना है वो देख लो आप लोग, तो आप लोग देखोगे कि टोटल वर्क जो है हम लोगों का, टोटल वर्क है लगभग 24, और उसमें वर्क डन बाय ए बी सी, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लिया है, 18 यूनिट काम कर लिया है, तो हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि आफ्टर के केस में माइनस करते हैं, तो 6 काम बच गया, और इसके बाद कौन चला गया इसमें, इसके बाद इसमें से चला गया ए और सी चले गए, देखो ए और सी 2 दिन के बाद चले जाते हैं, तो हम ना तो ए को लेंगे और ना ही हम सी को लेंगे, हम किसको लेंगे, सिर्फ बी को लेंगे, और बी की एफिशिएंसी कितने की है, 3 की है, तो ये जो हमारा शेष काम बच गया है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम लग जाएगा हम लोगों का, 2 दिन का टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कि कार्य पूरा होने में आवश्यक कुल कितने दिन, टोटल डेज बताने आपको, तो देखो टोटल डेज बताने के लिए आपको मैंने ये कहा था कि ए बी सी ने तो 2 दिन तक काम किया ही था यहाँ पे, और ए और सी के जाने के बाद बी ने भी 2 दिन तक काम किया, यानी 2 + 2 यानी कितना टाइम लग जाएगा, टोटल 4 दिन का समय लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, इसका आंसर होगा 4 डेज। ठीक है, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि आपको समझ में आए, इसमें एक एक चीज का मैंने लॉजिक बताया, अगर आपको ये आएगा, स्टेप्स आप छोटे खुद करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद कोई भी बुक उठानी है आपको और उसके क्वेश्चन लगा देने हैं, 100 200 300 जितने भी क्वेश्चन होंगे, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपको डाउट आता है तो आप डाउट को
कमेंट करिए, आपका डाउट का सेशन भी लिया जाएगा, ठीक है, और उसको बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा है, मेन है। देखो यहाँ पे ट्रिक की कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्रिक व्रिक तो खुद ही बन जाती है, ठीक है। मैंने कहा कि अपना प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है, कितनी जल्दी। पहली तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें कितनी जल्दी या कितने अच्छे से आता है चीजों को करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एक ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया है और ए ने शेष कार्य को पूरा किया, तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें और करें इसको ट्राई एक बार, तो देखिए ध्यान से क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे ए किसी काम को कर रहा है 24 दिनों में, ठीक है, और बी उसी काम को कर रहा है 32 दिनों में, ठीक है। अब हुआ क्या है कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, सॉरी 32 है ना हमारा, तो फिर तो 96 आ जाएगा। एलसीएम हम लोग का 96 आ जाएगा, ठीक है। 24 और 96 और 32 से 96 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि कुछ दिनों दोनों ने एक साथ काम किया और कुछ समय के बाद बी चला गया, लेकिन काम कुल कितने दिनों में खत्म हुआ? 18 दिन में खत्म हुआ। यानी ए ने पूरे 18 डे 1 से लेकर के डे 18 तक ए ने पूरा काम किया होगा, ठीक है ना। अगर मैं डायग्राम की ही देख लूं अगर, तो ए और बी ने यहाँ पे काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन ए ने तो पूरा एंड तक काम किया 18 दिनों तक, ठीक है, बी ने कहीं बीच में छोड़ दिया है। तो ए का 18 दिन का अगर हम काम देखें, ए का 18 दिन का काम तो कितना हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी हमारी 4 की है, तो 4 गुना में 18 यानी 18 चौक 72 काम जो है वो ए ने अकेले किया है। टोटल काम जो है हमारा 96 है गाइस। टोटल काम कितना हमारा? टोटल वर्क जो है वो है 96 और उसमें से ए द्वारा किया गया कार्य, ए का कार्य कितना है? ए ने काम किया उसमें 72 काम किया है उसमें से, तो हमने माइनस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये 24। अब ये 24 काम है, ये किसने किया होगा? डेफिनेटली ये बी ने किया, क्योंकि दो ही लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे। और बी की एफिशिएंसी क्या कहता है? तो बी की एफिशिएंसी 3 की है। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इस 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, यानी बी ने उसको 8 दिन में किया होगा। यानी कि काम शुरू होने के 8 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया और उसके बाद जो है वो बाकी काम बचा हुआ ए ने किया है। अब इसको चेक करने का भी तरीका, आप इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 को 8 से गुना कराएंगे 56 आ जाएगा। और 56 काम तो हमारा हो ही गया यहाँ पे, इसमें से 32 काम ये हो गया हमारा, और बच गया जो वो बचा हुआ काम जो है वो 10 दिन का जो काम है ना वो ए ने कर लिया होगा, यानी कि 40 काम। तो 40 और 56 हमारा 96 आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, तो इससे प्रूव हो जाएगा। तो यानी कि कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद जो है वो बी कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल ही रिवर्स है, ठीक है। और इसमें हमसे ये नहीं बताया कि कितने दिनों बाद जा रहा है, बल्कि ये पूछा हमसे कि कितने दिनों बाद जा रहे हैं, आपको बताना है ये, ठीक है। टोटल काम का हमें दे रखा टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर भी एक नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करता? ठीक है, अगर सी अकेले कार्य करता तो उसी काम को कितने दिनों में करता? अब ध्यान सुनना आप लोग, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको ट्राई करते हैं। वीडियो को एक बार पॉज करके आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए सीधा सा सवाल है कि ए और बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। ए कर रहा है उस काम को 15 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 हो गया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। तो दोनों ने मिलकर 4 दिन तक किया ना काम। तो फिर देखो ए और बी का 4 दिन का काम, ए और बी का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई? भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितने की हो जाएगी हमारी? 5 की। तो 5 गुना में 4 कर लेंगे, यानी कि 20 काम हो गया। तो टोटल काम हमारा 30 था। टोटल वर्क जो अगर देखा जाए हम लोगों का, तो टोटल वर्क हम लोगों का जो है वो है 30। टोटल वर्क जो है वो है 30।
और उसमें से ए और बी ने जो है, ए और बी का 4 दिन का काम जो आया वो आया 20, वो हमने घटा दिया इसमें से। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। इस 10 काम को किसने किया है, इस 10 काम को सी ने किया है। ठीक है, 4 दिन में बी छोड़ के चला गया। अच्छा ठीक है, 4 दिन के बाद बी छोड़ के जा रहा है, तो बी जा रहा है तो बी को हटा देंगे, यानी कि जो बचा हुआ काम है इसको 2 लोग कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं। ठीक है, और शेष कार्य को पूरा किया, फिर ए ने जो है सी के साथ मिलकर 3 दिन में इसको पूरा किया। अब ध्यान से सुनना आप लोग, शेष कार्य को जब हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, ध्यान सुनना आप लोग, शेष कार्य को जब हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेज आता है। ठीक है, तो कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 3 दिन में। अब ये जो एफिशिएंसी है इसमें 2 लोगों की एफिशिएंसी लगेगी, ए की और सी की। ए की एफिशिएंसी तो 2 है, सी की हमें पता नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। इसको गुना करा लेते हैं, 6 प्लस में 3 सी बराबर में 10, ये होगा 4/3 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, सी की क्षमता आ गई 4/3। अब अगर हम निकालें कि सी उस काम को करेगा कितने दिन में, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वो देख लेते हैं। सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क को हम सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको यहां भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल वर्क को हम सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 4/3, तो 4/3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो 3/4 हो जाएगा बेसिकली ये। ठीक है, पलट जाएगा ये। ठीक है, और इसका कितना परसेंट पूछा हमसे, 40% पूछा, तो हम यहाँ पे 40% भी लगा देंगे। ऐसा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, टोटल काम ले लिया आपने, 4/3 से डिवाइड करना तो पलट के 3/4 हो जाता है, और इसका 40% आप निकाल देंगे यहाँ पे, तो 40% आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, सॉरी 9 दिन में आ जाएगा, सिंपल 9 दिन में, 4 तो कट चुका है, तो 9 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो सी जो है उस काम को, कंप्लीट वर्क को 40% भाग को 9 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, पहले ए और बी का 4 दिन का काम निकाला, उसको हमने माइनस कर दिया, जो बचा हुआ काम है ठीक है उसको ए और सी मिलकर करेंगे। ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक एक चीज बता दी है कि बचे हुए काम को एफिशिएंसी से, जो नंबर ऑफ पर्सन की एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करेंगे तो डेज आता है, तो डेज दे रखा है, तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल ली, सी की एफिशिएंसी आ गई है। इससे दिल्ली पुलिस 2020 में भी काफी सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेम टॉपिक से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो बिफोर आफ्टर का केस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ए और बी अकेले एक काम को करते हुए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ए और बी अकेले एक काम को करते हुए क्रमशः 8 दिन और 12 दिन पूरा करते हैं, उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले, अब ये बिफोर का केस आ चुका है क्योंकि इसने एक शब्द यूज कर लिया किसका, बिफोर का। ठीक है, तो जब इसने बिफोर शब्द यूज कर लिया, यहाँ पे पहले यूज कर लिया इसने, तो फिर हम बिफोर का केस लगाएंगे अब लोग। ठीक है, अब बिफोर का केस लगाने से पहले एक बार आप इस सवाल को पहले जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो एक जो है किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिन में। ए किसी काम को कर रहा है 8 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया है, लेकिन काम पूरा होने के 2 दिन पहले ए चला गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 5 मिनट अगले ध्यान से देखना आप लोग, 5 मिनट या 2 मिनट सिर्फ। बिफोर के केस में जो व्यक्ति जा रहा है काम छोड़ करके, सिर्फ उसी की एफिशिएंसी को लिया जाता है। कौन जा रहा है इसमें, ए जा रहा है छोड़ करके, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी ले लेंगे हम लोग, ए की क्षमता को किससे गुना करा दें, कितने दिन पहले जा रहा है ये, 2 दिन पहले, तो ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का कार्य ले लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 गुना में 2 यानी कि 6। ठीक है, 6 यूनिट काम हो गया। और आपको याद होगा जब हम बिफोर और आफ्टर जब मैंने शुरुआत किया था, मैंने आपको बताया था, तो बिफोर के केस में कार्य को ऐड किया जाता है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क है हम लोगों का कितना, टोटल वर्क जो है हम लोगों का यानी कि कुल कार्य जो है वो है 24, और उसमें हमने 6 जोड़ दिया है। ठीक है, 6 जोड़ दिया है, तो कितना हो गया हमारा टोटल काम, अब 30 हो गया। ठीक है, अब 30 को ए और बी जो है दोनों से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ए और बी कंप्लीट, मैंने कहा था वर्क को इंक्लूड करते हैं और पर्सन को भी लेते हैं, जो छोड़ के जा रहा है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी ले लेना है आपको बिफोर के केस में। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी कंप्लीट जोड़ करके, 5 आ जाएगी, तो 5 से उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ठीक है, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो सदियों से एज इट इज पूछा जा रहा है। ठीक है, डेकेड से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो मैंने कहा बिफोर के केस में सिर्फ उसी व्यक्ति को लेंगे जो व्यक्ति जा रहा है और उसके काम को ऐड करके दोनों से डिवाइड करा देंगे, या तीन लोग होंगे तो 3 से डिवाइड करा देंगे। लेकिन आफ्टर के केस में हम दोनों की एफिशिएंसी को उतने दिन काम कराते हैं, फिर उसको माइनस करके फिर रिमेनिंग वाले से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये बिफोर का कोई केस हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये भी बिफोर का केस है, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बाकी आइए देखते हैं इसको। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़। अब देखो, पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो 10 के टेबल में 60 6 पे आता है, इसमें 5 पे, इसमें 4 पे आता है। ठीक है, अब मैंने कहा बिफोर के केस में सिर्फ उसी व्यक्ति को लेंगे जो जा रहा है। कौन जा रहा है इसमें? बी जा रहा है। तो हम देखो टोटल वर्क तो ले ही लेंगे, टोटल वर्क हमारा 60 है, और इसमें ऐड कर देंगे बी का काम। बी का कितने दिन का काम? 3 दिन का काम। बी का 3 दिन का वर्क ऐड कर देंगे हम लोग इसमें। तो भाई कितना हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी है 5 की, है ना? तो 5 गुना में 3 यानी 15 जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें, ऐड करेंगे इसमें, यह ध्यान रखना आपको। तो क्या 75। अब आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ से। तो 3 लोग है ना इसमें, तीनों की एफिशिएंसी कितनी कितनी आएगी? 6 4 10 5 15 आ गई। तो 15 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 15 5 75, यानी वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 5 दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? ये हमेशा इस केस में यही पूछेगा कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ज्यादातर चेंजेस कभी देखने को नहीं मिले मुझे। आफ्टर के केस में अलग अलग बनते हैं, लेकिन बिफोर केस में एक ही सीधा सा सवाल होता है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आपको सीधे सीधे बता देना कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। जो व्यक्ति जा रहा है उसका एफिशिएंसी लेना है, ऐड करके तीनों की एफिशिएंसी से, या 2 लोग हैं तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ए और बी क्रमशः, हाँ ये देखो, ये मिक्स केस आ गया यहाँ पे। ए बी सी 10 12 15 दिन में काम करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद सी चला गया और 4 दिन पहले बी चला गया। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मिक्स केस भी करेंगे इसका हम लोग। अब आइए इसको देखते हैं। तो देखो क्या क्या कहना चाह रहा है ये। तीनों का अलग अलग दे रखा है, तीनों का अलग अलग ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ए कर रहा है उस काम को कितने दिन में? ए कर रहा है उस काम को 10 दिन में, बी कर रहा है उसे 12 दिन में। ए कर रहा है उसको 10 दिन में, बी कर रहा है उसको 12 दिन में, और सी कर रहा है उसको 15 दिन में। ठीक है, 10 12 15, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 10 6 60, 12 5 60, 15 चौक 60। अब क्या कह रहा है? देखो पहले हम देखो जब मिक्स केस होता है तो पहले आफ्टर का केस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो टोटल वर्क कितना हम लोगों का, कोई आपसे पूछे कि भाई टोटल वर्क कितना है, तो कुल कार्य जो है हम लोगों का, कुल कार्य यानी कि टोटल जो वर्क है वो है हम लोगों का 60। अब इसमें पहले हम लेंगे आफ्टर का केस। तो 3 दिन बाद सी जा रहा है, तो ए बी सी का 3 दिन का काम हम लोग पहले क्या कर देंगे? ए बी सी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। अब एबीसी की एफिशिएंसी कितने की है मित्रों? 15 की। तो 15 गुना में 3 क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे, क्योंकि आफ्टर के केस में काम को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बचा कितना हमारे पास? 15 बच गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में हम लोग करेंगे बिफोर का केस। ठीक है, तो कौन जा रहा है? काम खत्म होने के 4 दिन पहले बी जा रहा है। तो बिफोर के केस में हम लोग सिर्फ उसी व्यक्ति को लेंगे जो कार्य छोड़कर जा रहा होता है। तो बी को ले लेंगे हम लोग। तो बी का 4 दिन का कार्य आ जाएगा, बी का 4 दिन का कार्य। तो बी की एफिशिएंसी कितने की है? 5 की। 5 गुना में 4 यानी कि 20, और ये 20 इसमें क्या होगा? बिफोर के केस में काम को ऐड किया जाता है, हो गया 35। अब ध्यान से सुनना, आफ्टर के केस में जो व्यक्ति जा रहा है उसको नहीं लेते हैं। तो कौन जा रहा था? सी जा रहा है, तो सी को नहीं लेंगे, लेकिन बिफोर के केस में वाले व्यक्ति को ले लेते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को लिया जाएगा, ए को और बी को। तो जो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये टोटल 35/11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 तिया 33 और 2 35, ये एक्चुअल में आंसर होगा। 3 2/11 डेज आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 3 2/11 डेज जो है इसको काउंट करेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? अब नेक्स्ट न्यू टाइप, ठीक है, लगभग 5 टाइप हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, ये छठा टाइप चल रहा है एमडीएच का, बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये इस तरह के जो सवाल होते हैं एमडीएच वाले, ये 2 धाराओं में बटे हुए होते हैं। कैसे बटे होते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। देखो एमडीएच का कभी भी सवाल आएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा 2 हिस्सों में बटेगा। आपको बोलेगा कि 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है ना, इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, 5 दिन में 5 बल्ब बनाते हैं, ये हमारा वर्क हो गया। बल्ब बनाना क्या हो गया, या 5 आम खाते हैं, आम खाना वर्क हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ 10 आदमी 10 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने बल्ब बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से स्टेटमेंट वाइज जो मैंने बात बोली है उसको स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसको करने से पहले इसको समझो आप लोग। आपको जब कभी भी ये सिचुएशन आएगी ना, तो ये हमारी पहली सिचुएशन है और ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की दूसरी सिचुएशन है। तो आपको क्या करना है, एमडीएच रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या करना है, एमडीएच रखना है आपको, ठीक है। एक तरफ तो पहले वाले सिचुएशन रख देनी है और एक तरफ रख देनी है आपको दूसरी वाली सिचुएशन। जहां पे मैन है वहां पे मैन रख दो, जहां पे आवर है वहां पे आवर रख दो, जहां पे डेज है वहां पे डेज रख दो, जहां पे वर्क है वहां पे वर्क रख दो, ठीक है। जहां पे सेम वैसे ही, लेकिन अब जैसे वर्क हमें निकालना है, सेकंड वाला वर्क, तो उसको छोड़ दो और बाकियों को सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्रॉस करके इधर उधर भेजेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सपोज करो अगर आवर इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तो जो डाटा हमें दोनों में नहीं दिया वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग का अगला, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, 14 आदमी है तो मैन हो गया 14, और कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 15 दिन में कर रहे हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है क्या कि यदि 21 आदमी काम कर रहे होते, 21 आदमी काम कर रहे होते तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो ना तो इसमें आवर है ना इसमें वर्क है, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा एमडीएच का फॉर्मूला लगा देना। एमडीएच का मतलब मैन, डेज, आवर और वर्क, ठीक है ना, मसाले वाला एमडीएच नहीं है ये। तो मैन का मतलब हो गया यहाँ पे 14, कितने डेज लग रहा है 15। आवर ना तो यहाँ दिया है तो ना दिया है तो छोड़ दो उसको, दोनों जगहों से कहीं नहीं दिया। अच्छा वर्क, ये जितना काम कर रहे हैं ये भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो ये एक काम कर रहे हैं तो ये भी एक काम कर रहे हैं। वर्क को हमने एक एक मान लिया, सेम वर्क है उतना ही, ठीक है। अगर आप इधर 100 मानो तो इधर भी 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो अगर यूं कहता है कि इधर डबल वर्क है तो इधर मुझे 2 लिखना पड़ता है फिर, ठीक है। अब 21 आदमी जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो हमें डेज बताना है, एक्चुअली वर्क तो सेम है, डेज बताना, तो यहाँ पर डेज लिख लेते हैं और जो कटने लायक काट देंगे। किससे कट जाएगा, 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 तरीके के 7 दूनी 14, 3 की टेबल से कट जाएगा 5 पे, तो क्या आंसर आएगा हम लोगों का, 10 दिन में, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से 21 आदमी सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ही बेसिक से होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और क्रिटिकल क्वेश्चन भी है मेरे पास इसमें, वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिए पहले। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको करें खुद से, उसके बाद ही आगे बढ़ें। 35 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। अब देखो मैंने कहा ना, फिर से वही 2 कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। 35 आदमी बोल रहा है तो मैन कितना हो गया हमारा, मैन तो हो गया 35, ठीक है। किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है तो डेज हो गया हमारा 6। किसी काम को मतलब कोई काम होगा एक, ठीक है। तो 7 आदमी यानी कि 7 मंथ जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। सेम वही कंडीशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक तरफ एमडीएच लिख देना और दूसरी तरफ भी एमडीएच लिख देना, ठीक है। तो एम जो हो गया हमारा वो हो गया 35, एम जो हो गया वो क्या हो गया हमारा 35। डेज हमें दे रखा 6, जितना काम इधर है उतना ही काम इधर है, इधर का एम हो गया 7, इधर का डेज हमें निकालना है। तो आपको पता है 7 के टेबल में 35 बराबर में, देखो बराबर में चीजें ऊपर ऊपर कट जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, तो कितना दिन आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एमडीएच का ये सवाल जो दूसरा नंबर का था वो भी बहुत इजी था। इसमें भी धीरे धीरे हम लोग, अभी तो दूसरा ही सवाल, अभी चौथा पांचवा सवाल आते थे, इसका लेवल जो थोड़ा सा बढ़ेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक ठेकेदार अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि पिछले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि मैंने उसमें लिखा नहीं है, बट देखो ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पिछला वाला ये भी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 का है, इसको समझते हैं और देखो क्या क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है क्या, एक ठेकेदार ने किसी काम को 60 दिन में सड़क को पूरा करने का ठेका लिया और 70 मजदूरों को लगा दिया, तो पहली कंडीशन में इसने कितने आदमी को काम पे लगाया, 70 आदमी को काम पे लगाया। टारगेट था हम लोगों का कितने दिन का, 60 दिन का टारगेट था, लेकिन 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 70 आदमी ने कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया। आपको इससे मतलब नहीं है कि 60 दिन थे, उन्होंने काम कितने दिन किया, एक साथ मिलकर 25 दिन। 25 दिन के बाद उन्होंने देखा कि हमारा काम कितना हो गया, 1/4 काम हो गया हम लोगों का, ठीक है ना। तो 1/4 काम अगर हो गया तो आपको पता है 1/4 कितना होता है, 25% होता है, ठीक है। तो काम बच कितना गया अब हमारे पास जो हमें कंप्लीट करना है, वो हमारा 3/4 बच गया या 75%, क्योंकि दोनों को मिला के काम जो होता है, जितना भी काम हो, चाहे वो एक ईंट ही क्यों ना बनाना हो, एक बिल्डिंग क्यों ना बनानी, वो 100% माना जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1/4 भी ले सकते हैं 1/4 को, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा शेष काम को दिए गए समय में पूरा करना है। समय हमारा टारगेट कितना, 60 दिन का, उसमें से 25 दिन जा चुके हैं, तो टारगेट बचा कितने दिन हमारे पास, बचा हमारे पास 35 डेज बचे हुए हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है एक्चुअली उससे कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये देख रहा है कि जो काम है वो नॉर्मल स्पीड से स्लो स्पीड पे चल रहा है, तो इसको अपने नंबर ऑफ स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि 70 तो ऑलरेडी है, 70 में वो और कितना ऐड कर दे कि जो है ये काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो एमडीएच लिख लें, आवर ना तो इसमें है ना इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं एक बार कि क्या कहना चाह रही है। देखो एमडीएच का फॉर्मूला और वर्क, एमडीएच का फॉर्मूला और वर्क, ठीक है। तो इसको देखते हैं। एमडीएच की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना आप लोग, मैन की अगर मैं बात करूं तो मैन तो 70 है, डेज की बात करूं तो 25 है, वर्क की बात करूं तो 25 है, ठीक है। यहाँ पे मैन की बात करूं तो 70 प्लस एक्स है, ठीक है। डेज की बात करूं तो 35 है और वर्क की बात करूं तो 75 है। अब इसको काटते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। तो 25 के टेबल में ये चला गया, नीचे नीचे काट सकते हैं हम लोग, 35 के टेबल में चला गया 2 पे, और तो कुछ कटने लगे, ये इधर के गुणा हो जाएगा तो 150 आ जाएगा कंप्लीट, और इधर गया 70 प्लस में एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 माइनस 70 यानी कि 80। तो इससे 80 और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 80 लोग अगर और शामिल हो जाएंगे तब जाकर के ये काम जो है बिल्कुल सही समय पे उपलब्ध हो पाएगा, बिल्कुल सही समय पे टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। यानी 70 तो ऑलरेडी थे, 80 लोगों को और डालना पड़ेगा, काम जरूरत से ज्यादा ही क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अच्छा अगर मान के चलो काम बहुत ज्यादा तेज चल रहा होता तो हम यहाँ पे लोगों को कम करना पड़ता फिर तो हमें, क्योंकि टाइम तो हमें तो काम टारगेट पे ही पूरा करना है, तो हम स्टाफ को कम कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और उसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं।